Best gift for everyone. Carva Mini. Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. Shivaya. Om Namah 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 प्राणी मुझे स्थूल दृष्टि से देखे तो मैं शून्य हूं, और सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो दीर्घाकार हूं। मैं ओंकार हूं। गुरु गर्ग भी जब मैना से पार्वती के भावी पति के लिए शिव का नाम बताते हैं तो वे चिंतित हो जाती हैं। हिमालय राज उन्हें आश्वासन देते हैं, पर पार्वती प्रसन्न होती है। बार बार समाधि भंग होने से शिव नंदी को साथ लेकर कैलाश का त्याग करते हैं। सभी उन्हें खोजते रह जाते हैं। नंदी के पूछने पर हिमालय राज शिव जी के लिए हिमालय पर तपस्या व समाधि की सहर्ष अनुमति दे देते हैं। शिव की भांति ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक त्याग कर वन में आ जाते हैं, पर नारद वहां भी पहुंच जाते हैं।
हिमालय राज सपरिवार शिव दर्शन के लिए गंगावतरण शिखर पर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। हिमालय राज सपरिवार हिमगिरी शिखर पर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। पार्वती जब भगवान शिव के समीप जाती है तो कैलाशपति की दिव्य दृष्टि पार्वती में देवी सती के रूप को देख लेती है। नहीं, सर्वथा नहीं, कदापि नहीं। इस समय हम मोह माया से सर्वथा विमुक्त हैं। तुम्हारे वियोग के पश्चात वैराग्य हमारे संपूर्ण अस्तित्व का एक भाग, एक अंग बन गया है। अब हम उस वैराग्य से दूर नहीं जाएंगे। आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं। हिमालय राज, हम कैलाश त्याग कर एकांत की खोज में यहां आए हैं। हमें एकांत चाहिए, सेवा सुविधा नहीं। आपसे हमारा विशेष अनुरोध है कि इस ओर किसी को भी आने की अनुमति न दी जाए। जैसा आप चाहेंगे कैलाशपति, वैसा ही होगा। किंतु आपकी सेवा करने और आपके लिए सुविधा जुटाने से आप हमें वंचित न करें। आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आपकी सेवा से हमारे एकांत में बाधा पड़ेगी। ऐसी स्थिति में हमें इस स्थान त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाना होगा। नहीं कैलाशपति, हम अपने अतिथि को अप्रसन्न कदापि नहीं कर सकते। क्या मुझे यहाँ रहकर आपकी मौन आराधना का अवसर और आज्ञा प्राप्त होगी? मैं आपकी एकांत साधना में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचाऊंगी। नहीं, हमें यहाँ किसी की भी उपस्थिति स्वीकार नहीं है। किंतु मेरी उपस्थिति से आपको तनिक भी कष्ट नहीं होगा। सुने हिमालय राज, आज्ञा करें कैलाशपति। आप अपनी पुत्री को साथ ले जाना भूल गए। कृपया इन्हें भी साथ ले जाएं। आओ पुत्री पार्वती। यदि नंदी यहाँ है तो नंदीश्वर भी अवश्य यही होंगे। जहाँ चंदन होगा सुगंध भी वही होगी। तो भगवान शिव कैलाश से अदृश्य होकर यहाँ प्रवास कर रहे हैं। वैसे ब्रह्मदेव हो या महादेव, नारद की दृष्टि से दूर कैसे जा सकते हैं? और नारायण तो मनवाणी से भी कभी दूर नहीं जाते। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देव ऋषि, आप यहाँ पर कैसे? क्यों नंदी, हमसे बचकर भाग रहे हो? मैं नहीं देव ऋषि, वो तो भोलेनाथ। नंदी,
तुम हो या तुम्हारे भोलेनाथ, नारद की दृष्टि से दूर नहीं जा सकते। अच्छा नंदी, हमें ये बताओ कि तुम और भोलेनाथ कैलाश से अदृश्य क्यों हो गए? ये तो भोलेनाथ ही जाने। नारायण नारायण, तुम भी तो कुछ जानते होगे नंदी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैराग प्रकट करने वाले भगवान भोलेनाथ के मन में अब अनुराग जाग गया हो और इसी कारणवश पार्वती का सामीप्य पाने हेतु वो यहाँ आ गए हो? ये सब मुझे कैसे ज्ञात होगा देव ऋषि? तो फिर मैं पूछकर ज्ञात कर लेता हूँ ना। अरे मुझ पर कृपा करें देव ऋषि, आप उस ओर ना जाएं। भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। मुझसे भी नहीं? नारायण नारायण। अरे नंदी, मैं उनका परम भक्त हूँ। भगवान भोलेनाथ मेरी वाणी सुने बिना नहीं रह सकते और मैं उनके दर्शन किए बिना। मुझे जाने दो। पर देव ऋषि, जो करता रहेगा पर वो शीघ्र जाएगा मर। मुझे जाने दो। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। नारद, तुम यहाँ भी चले आए? क्या करूं भगवान, आपके दर्शन के बिना मुझे चैन कहां। भगवान, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आप कैलाश त्याग कर यहाँ क्यों आ गए? हम एकांत खोजने यहाँ आए हैं और तुम हमारे एकांत में विघ्न न डालो। नारायण नारायण। जा रहे हैं देव ऋषि? हाँ नंदी, जब नारद का वश नहीं चला तो अन्य कोई यहाँ कर भी क्या सकता है? कुछ समय पूर्व हिमालय राज परिवार सहित यहाँ आए थे। सहपरिवार? हाँ, हिमालय राज के साथ उनकी पत्नी मैना रानी, उनका पुत्र मैनाक तथा उनकी पुत्री पार्वती भी थी। अच्छा, पार्वती भी आई थी? वे सब निराश होकर लौट गए। भगवान भोलेनाथ ने जो आपसे कहा वही उन लोगों से भी कहा था कि हमें एकांत चाहिए। लगता है अब वो समय समीप आ गया है। कैसा समय देव ऋषि? नंदी, शक्ति ने जिस उद्देश्य से पार्वती के रूप में जन्म लिया है उसके पूर्ण होने का समय समीप आ गया है। भगवान भोलेनाथ कितने ही प्रयत्न कर ले किंतु शक्ति को विलग नहीं रख सकते। शक्ति शिवजी के समीप आएगी, अवश्य आएगी, शीघ्र ही आएगी। नहीं, हमें यहाँ किसी की उपस्थिति स्वीकार नहीं। हिमालय राज, आप अपनी पुत्री को साथ ले जाना भूल गए हैं। पार्वती, तुम वहाँ से उठकर यहाँ आ बैठी। जब तुम वहाँ से यहाँ आ सकती हो तो क्या हम वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते? क्यों तंग कर रही हो? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या बोलती हो पार्वती तुम? हम तुम्हारी सखियां हैं, क्या हम तुम्हें तंग करेंगे? हमारी चेष्टा तो यही रहती है कि हम वही करें जो तुम्हें अच्छा लगता हो। अच्छा, अब बताओ क्या हुआ था जब तुम हिमगिरी शिखर पर गई थी? क्या बताऊं? भोलेनाथ किसी को भी अपने सम्मुख देखना नहीं चाहते। उन्हें एकांत चाहिए, एकांत। इतना समझ लो पार्वती कि देवर्षि नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान शिव तुम्हारे पति होंगे और तुम उनकी पत्नी। विधाता के इस लेख को कोई नहीं मिटा सकता। वे भले ही तुमसे दूर रहना चाहते हो, किंतु तुम कैसे उनसे दूर रह सकती हो? तुम्हें उनके समीप जाना ही चाहिए। उनके मन में अपने प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए। गई तो थी, किंतु वे रुष्ट हो गए। तुम दोनों ने भी देखा था। हो सकता है तुम्हारे पुनः जाने पर वो पुनः तुमसे रुष्ट हो जाए। तो क्या मैं बार बार जाकर उन्हें रुष्ट करती रहूं? नहीं सखी, ऐसी बात नहीं है। सत्य तो ये है कि प्रिय को प्राप्त करने के लिए प्रिय के प्रत्येक वस्तु को प्रिय मानना पड़ता है। यहाँ तक कि प्रिय के क्रोध को भी प्रिय मानना पड़ता है। वे भले ही मुझसे रुष्ट हो जाए, मुझे अपने से दूर करने की चेष्टा करें,
किंतु मैं उनके रोष को भी प्रेम मानकर उनसे मिलने अवश्य जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। सती का दृढ़ निश्चय उसके मन में स्थित प्रेम का प्रतीक था। ये सत्य है कि आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय दुर्बल मन व विचारों पर विजयी होते हैं। स्थिति इससे विपरीत होने पर प्राणी की वैसी ही दयनीय दशा हो जाती है जैसे आकाश में भटकते देवगण की हुई। सुना है भगवान शिव कैलाश से अज्ञातवास के लिए चले गए। और यदि शिव शंकर इसी प्रकार अज्ञातवास में रहे तो हमारी क्या दशा होगी? अब तो तारकासुर के अत्याचार सहन नहीं होते देवराज। ब्रह्मदेव के पास सहायता के लिए जाते हैं तो वे कहते हैं प्रतीक्षा करो, अभी समय नहीं आया। शिव जी के पास जाते हैं तो वे भी यही कहते हैं। स्थिति यह है कि तारकासुर को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया है और उसका वध केवल शिवपुत्र द्वारा ही होगा। अब तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में नहीं है, वो भी कहीं अज्ञातवास में चले गए हैं। ब्रह्मदेव और शिव जी का इस प्रकार अज्ञातवास में जाने का क्या कारण हो सकता है? संभव था हमारे बार बार उनके पास सहायता के लिए जाने से वितंग आकर चले गए हों। व्यर्थ की चिंता करने से क्या लाभ है वायुदेव? कुछ लाभ नहीं होगा। हमें सिर्फ ये विचार करना है कि इस वर्तमान कष्टमय जीवन से कैसे मुक्ति पाई जाए। देवराज, जब तक तारकासुर जीवित है हम इस कष्टमय जीवन से मुक्ति नहीं पा सकते। हमारी मुक्ति के लिए तारकासुर का वध आवश्यक है देवराज। जिस दिन तारकासुर मारा जाएगा स्वर्ग का सिंहासन रिक्त होगा और हमारे देवराज पुनः सिंहासन पर बैठेंगे, तभी हम सुखी होंगे। देवराज, शीघ्र ही ऐसा उपाय करें जिससे तारकासुर और उसके साथी राक्षस मारे जाएं और हम सब तारे जाएं। क्या उपाय किया जा सकता है सूर्यदेव? ब्रह्मदेव और महादेव से मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। पता नहीं ब्रह्मदेव क्यों इन राक्षसों को ऐसे ऐसे वरदान दे डालते हैं जो हमें ही कष्टों के कूप में डाल देते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है। जब भी ब्रह्मदेव ने किसी राक्षस को वरदान दिया है उसने देवताओं पर अत्याचार अवश्य किया है। मेरा विचार है कि हमें ब्रह्मदेव का स्मरण कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे शीघ्र ही तारकासुर के वध की व्यवस्था करें। अरे दुष्टों, हमारे स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। तुम उनका वध करना चाहते हो, इससे पहले कि हम तुम्हारा वध कर देंगे। ले चलो इन्हें, ले चलो तारकासुर के पास। हाँ बलि तारकासुर की, हाँ बलि तारकासुर की। कौन है वो दुष्ट हाँ बलि तारकासुर की जो हमारे रंग में भंग कर रहा है? ओम नमः शिवाय।